हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज हमारी एसएमसी सीरीज का पहला वीडियो एसएमसी स्ट्रक्चरिंग यहाँ पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बोस क्या होता है, चोक क्या होता है, इंड्यूसमेंट किस तरीके से काम करते हैं, वैलिड पुलबैक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और वैलिड इंड्यूसमेंट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग आप कैसे कर सकते हो। और ताकि जब आप आने वाले वीडियो में एंट्री मॉड्यूल को समझो, एंट्री मॉड्यूल को पढ़ो तो आपको पीओआई और ओबी ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर एंड तक। अगर बीच में छोड़ कर जाओगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने एकदम बेसिक से समझाया है। बोस क्या होता है, चोक क्या होता है, फिर मैंने इंड्यूसमेंट को काफ़ी डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग इस वीडियो में इंड्यूसमेंट को अच्छे से सीख लोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको इंड्यूसमेंट में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पर अगर वीडियो को बीच में छोड़ के गए तो फिर वह आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप आगे मुझे कमेंट करोगे कि मुझे समझ नहीं आया, ऐसा वैसा फलाना ढमकाना। तो देखिए, फिर ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आप पहले वीडियो को देखें, वीडियो को देख के एकदम देखिए, किसी की भी नॉलेज या किसी को भी एकदम से जज नहीं किया जाता, ठीक है। देखें, उसके स्किल्स देखें, जब आपको समझ में आए कि हाँ यार बंदा काम का है, वीडियो देखने लायक है, तो समझें, ठीक है नहीं। आप YouTube पे और भी वीडियो खंगाल सकते हो, ठीक है नहीं, बहुत सारे वीडियो हैं। बट मैंने बहुत सारी YouTube पे वीडियो देखी हैं और बहुत सारे कोर्स किए हैं, उसके बाद में ऐसा मान लीजिए उन सब का निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे जस्ट एक पहली वीडियो है स्ट्रक्चरिंग की, और इसके बाद में और काफ़ी आगे भी आएंगे। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ओबी क्या होता है, आईएफसी क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे के वीडियो में। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर पहला टॉपिक जो है एसएमसी स्ट्रक्चरिंग ही क्यों है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चरिंग जो है ना, यहाँ पर एक बेस है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग अच्छे से मार्क करना नहीं आता है तो फिर आप पीओआई अच्छे से नहीं ढूंढ पाओगे, फिर आप ओबी अच्छे से नहीं ढूंढ पाओगे, आपको अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी, फिर आप अच्छी जगह एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। देखिए, सब चीज जो है ना स्ट्रक्चरिंग से है, हर चीज का बेस होता है, ठीक है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज बता देता हूँ। एसएमसी बेसिकली है क्या, ठीक है नहीं। एसएमसी बेसिकली है क्या, तो मैं आपको बता दूं। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है मतलब ट्रेड करते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, स्मार्ट मनी से मेरा जो मतलब है वो बहुत बड़ा जो है फंड से है, ठीक है नहीं, स्मार्ट मनी। अब इसमें आप मुझे ये बताइए, अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं या 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं तो मुझे स्मार्ट मनी बोलो। या फिर जो है वो आपके पास या आप में से किसी के पास इतना फंड है तो आपको स्मार्ट मनी बोला जाए, नहीं। स्मार्ट मनी से मेरा मतलब है जो बड़े बड़े हेज फंड है, ठीक है। जो मतलब जैसे कि एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, बैंक वाले इंस्टीट्यूट हो गए, हेज फंड मैनेजर हो गए, और फिर एलआईसी हो गया, यूटीआई हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास हजारों करोड़ों लाखों रुपए का फंड है, ठीक है नहीं। अब हमारे पास कितना है, लाख 2 लाख, ठीक है। किसी के पास अगर मैक्सिमम हुआ 20 लाख, 50 लाख, इतने से ही ट्रेड करेगा ना, ठीक है। अब देखिए, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग कितने लोट से ट्रेड करते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, बताइए मुझे। मान लीजिए आप यहाँ तो 20 लोट से ट्रेड करोगे, 40 लोट से ट्रेड करोगे, 50 लोट से ट्रेड करोगे, या आप मान लीजिए अगर 1000 लोट से भी ट्रेड कर लो आप यहाँ पर, ठीक है नहीं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इधर ऑर्डर डालोगे, ठीक है, और उधर एग्जीक्यूट हो जाएगा। होता है या नहीं होता, एकदम डायरेक्टली एग्जीक्यूट क्यों हो जाता है। आपने ये चीज वो की है कभी। देखिए, क्या होता है ना, जिस प्राइस पे हम बाय करना चाहते हैं उस प्राइस पे कोई सेल करने के लिए तैयार है। मान लीजिए, जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके पास हजारों करोड़ों रुपए का फंड है। अब इन इन लोगों को 1,000 करोड़ रुपए मान लेते हैं, ठीक है नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पर 1,000 करोड़ की सेलिंग करनी है। अब इनको सेलिंग करनी है 1,000 करोड़ की। तो अब मुझे ये बताइए, 1,000 करोड़ में जब ये सेलिंग करेंगे तो सामने 1,000 करोड़ के बायर भी तो होने चाहिए। अब ये बायर कहाँ से आएंगे 1,000 करोड़ के।
तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाएंगे, आपको मतलब एक ऐसी चीज क्रिएट करेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ से ये अपनी पोजीशन बनाएंगे और आपके उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड को लेकर के जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है काम होता है मार्केट में। अब इस स्मार्ट मनी बोलते ही इसको है। अब देखिए एक्चुअली इनकी ट्रेड कहाँ पर पड़ी है वो तो हम नहीं बता सकते, या कोई भी नहीं बता सकता, एक दूसरे को कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। इनकी एक्चुअल में ट्रेड कहाँ पर पड़ी है, या मेरी ट्रेड एक्चुअल में कहाँ पर पड़ी है, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। मात्र 1000-2000 रुपए की ट्रेड होती है मेरी तो, ठीक है। तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं आपको इतना जरूर सिखा सकता हूं कि जहां पर बड़े बड़े लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं, आप उनके साथ में ट्रेड कर सकते हो कि हाँ ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं, एसएमसी स्मार्ट मनी कौन सी डायरेक्शन में जो है ट्रेड को लेकर के जाना चाहते हैं, ट्रेंड को लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं, देखिए स्ट्रक्चरिंग के बारे में, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन सीखते हैं लोग, ठीक है, यूट्यूब पर भी काफी लोग सिखाते हैं, कोर्स भी बेचते हैं। यार बताओ, जिस चीज का सर न पैर, ठीक है, हमारे यहाँ पर कहावत है न सर न पैर, उस चीज को यार यहाँ पर जो है कोर्स में बेचे जा रहा है। 2-2 हजार रुपए के, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए के कोर्स हैं भाई। 30-30 हजार, 40-40, 35-35 हजार रुपए के कोर्स है। एक मैंने देखा 2 लाख रुपए का कोर्स है। और क्या दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा दिया जाएगा। आपको 2-4 पैटर्न्स हैं मार्केट के, वो मैं बता देता हूँ आपको। डब्ल्यू पैटर्न सिखा दिया जाएगा, एम पैटर्न सिखा दिया जाएगा, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिखा दिया जाएगा, आपको ट्रेंगल पैटर्न सिखा दिया जाएगा, आपको पैरेलल चैनल सिखा दिया जाएगा, ठीक है। आपको पैरेलल चैनल सिखा दिया जाएगा और आपको तरह तरह की चीजें सिखा दी जाएंगी। ये पता नहीं मुझे भी क्या क्या वो होते हैं, मेरी समझ में नहीं आते, ठीक है। अब मैं एक डब्ल्यू पैटर्न का एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों से। देखिए क्या सिखाते हैं लोग यूट्यूब पर, एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ पर। अब बोलते हैं कि इसकी जब नेकलाइन ब्रेक होगी तब जो है हमें बाय करना चाहिए, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा। अब एक्चुअल में मुझे ये बताइए, बाइंग यहाँ से आई है या यहाँ से आई है या यहाँ से आई है? बाइंग तो यहाँ से आई, तो मुझे यहाँ पर बाय करने को क्यों बोला जा रहा है किसी के पास इस बात का जवाब? नहीं, ठीक है। अब चलिए इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब इसमें मुझे ये बताइए, कुछ लोग नेकलाइन इसको भी बोलते हैं, ठीक है, कि जब यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक होगी और उसके बाद में हम एंट्री कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न पर, ठीक है। अब भी एक्चुअल में बाइंग यहाँ से आई है कि यहाँ से आई है? आधा ट्रेंड तो निकल चुका है। कहाँ से आई है बाइंग? यहाँ से आई, यहाँ से आई है या यहाँ से? तो बाइंग यहाँ से आई है, तो मैं यहाँ पर भी क्यों बाय करूं? इस बात का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। तो वो लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, कि हम बॉटम में बाय नहीं कर सकते और टॉप पे सेल नहीं कर सकते, और टॉप पे बाय नहीं कर सकते और बॉटम में सेल नहीं कर सकते। यही बात आती है या नहीं भाई? और फिर ऊपर से क्या बोलते हैं, चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे हम एंट्री भी बनाते हैं तो अपना टारगेट कितना रखें? टारगेट का तो कुछ पता होगा ना। तो वो लोग टारगेट भी नहीं बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि आप यहाँ पर बाय करिए और आपको जितना रखना चाहे, 1:2, 1:3, 1:4, इस तरीके से। नहीं भाई, इस तरीके से नहीं होता है। देखिए ट्रेडिंग क्या है ना, बहुत ही आपको अभी समझ में आएगा आगे वीडियो में मैं जो जो समझाने वाला हूँ आपको। ट्रेडिंग जो है ना, एक ऐसा नहीं है ऊपर ही ऊपर जो है, मतलब जैसे आप लोग आए या मैं आया एकदम से पैसा बनाया और चल दिए पोटली बांध के, नहीं। ऐसा मार्केट पैसे देने वाला नहीं है। मार्केट को प्रॉपर समझना पड़ेगा, मार्केट को प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तभी आप या मैं मार्केट से पैसा बना सकते हैं। मार्केट को टाइम दिया जाएगा तब मार्केट आपको पैसा देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, अगर आप यहाँ पर बाय करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर 1:2, 1:3 कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। क्यों नहीं रख सकते? जब हमें पता ही नहीं है सेल कहाँ पर करना है, तो वो लोग आप लोगों के पास, उन लोगों के पास जवाब ही नहीं होगा। अगर आप लोगों ने सीखा है, आप लोगों के पास भी जवाब नहीं होगा। या
बता दीजिए मुझे एक भी, अगर आपने ट्रेड अगर लिया हो तो डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न पे इस तरीके से 1:2 1:3। नहीं भाई, इस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है मार्केट। अब देखिए मैं बता देता हूं आपको, एसएमसी में, एसएमसी का जो पूरा फंडामेंटल है ना, मतलब एसएमसी का जो पूरा फंडामेंटल है, एसएमसी जो चलता है वो चलता है लिक्विडिटी पर, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट की जाती है और लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में मार्केट में उस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाया जाता है। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है, देखिए लिक्विडिटी जहां पर स्टॉप लॉस होते हैं वहां को मार्केट को ले जाया जाता है, स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं, वापस मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लिया जाता है, ठीक है। नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये सपोर्ट है, ठीक है। अब वो सॉरी रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लोग प्राइस गिर गया, वापस उस ऊपर गया, फिर गिर गया। अब यहाँ से सोचने वाले क्या सोचेंगे, जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं कि अब प्राइस वापस यहाँ पर जाता है तो कि यार प्राइस यहाँ से भी गिर गया, यहाँ से भी गिर गया, यहाँ से भी गिर जाएगा आपके से भी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और इसको तोड़ नहीं पा रहा है, अब भी गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। तो वो लोग कहाँ पर एंट्री बनाएंगे, सेल साइड की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब सेल साइड की एंट्री बनाएंगे, एसएल अपना कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर ही एसएल रखेंगे। अब प्राइस क्या काम करेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। प्राइस इसको ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद में अब इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए गए, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट दिखाई दिया। अब ब्रेकआउट दिखाने के बाद में अब आपको तो पता है, आपको सिखाया गया है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप जो है क्या कर सकते हो, बाइंग साइड की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बनाना शुरू कर दिया, अपने एसएल यहाँ पर लगा दिए, अपने एसएल यहाँ पर लगा दिए। अब इसको तो पता है स्मार्ट मनी को, ये तो मार्केट को चला रहा है, ये क्या करेगा, ऊपर लेकर के जाएगा, धड़ाम से नीचे कर देगा। दोनों तरफ के यहाँ के भी, यहाँ तक भी स्टॉप लॉस हिट, यहाँ तक भी स्टॉप लॉस हिट, यहाँ तक भी स्टॉप लॉस हिट, और दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खा करके यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए जनरेट हुए और यहाँ से 1,000 करोड़ की सेलिंग आ गई और मार्केट ने कर दिया ट्रैप। बस ये चीज होती है मार्केट में, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, बेसिकली हम स्ट्रक्चरिंग से ही शुरू करेंगे, ये चीज हमारे आगे की थी, ये मैंने थोड़ी एडवांस में बता दी, ठीक है। नहीं, अब देखिए सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्राइस प्राइस जो है ऊपर हायर हाई हायर लो लगाता हुआ अप साइड में जा रहा है, ठीक है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये वाला, ये बॉस कहलाएगा, ठीक है, ये बॉस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस हायर हाई लगाता हुआ आ रहा है, ठीक है, हायर लो लगाता हुआ आ रहा है, और जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा ये बॉस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर जब इसको ब्रेक करेगा फिर हायर हाई के वो सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर हायर हाई पॉइंट कौन से हैं हमारे, ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा हायर लो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हायर हाई हायर लो लगाता हुआ प्राइस अप साइड में जा रहा है। अब ये तो आप लोगों को सिखाया गया है जनरल प्राइस एक्शन में भी, ठीक है, जो आप लोगों ने सीखा है डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न, जनरल प्राइस एक्शन, हायर हाई लगाता हुआ प्राइस ऊपर चलता है। पर चलता कैसे है वो, मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है, ठीक है। अब ये बोस जो है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है, ये कंटिन्यू जब ट्रेंड करेगा ना मार्केट का तभी ये बोस होता हुआ जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट पर भी सिखाऊंगा, चार्ट पर भी समझाऊंगा, सभी चीज जो है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए हायर हाई लगाता हुआ प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या, हायर हाई लगाएगा, हायर लो लगाएगा, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ प्राइस ऊपर चला जाएगा, मतलब कि बॉस करता हुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम समझ लेते हैं डाउन साइड में, डाउन साइड में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। डाउन साइड में प्राइस आ रहा है, लोअर लो लगाता हुआ, लोअर हाई लगाता हुआ, ठीक है, फिर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो यहाँ पर ये बॉस हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये नीचे
तो मैंने क्या बताया अभी, बोस क्या होता है, बोस कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। बोस कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, बोस डाउन ट्रेंड में भी बनेगा, बोस अप ट्रेंड में भी बनेगा, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये वाला पॉइंट बोस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये वाला पॉइंट बोस होगा। इसी तरीके से अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट बोस होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर बोस होगा, फिर आएगा, फिर बोस होगा। इस तरीके से जब तक हायर हाई ब्रेक होता रहेगा अप ट्रेंड में बोस होता रहेगा, जब तक लोअर लो ब्रेक होता रहेगा डाउन ट्रेंड में बोस होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला है हमारा चोक का, ठीक है। ये एक डायग्राम है, आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा, सब चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, प्राइस आया डाउन साइड में, ऊपर गया और नीचे आया, ये वाला जो पॉइंट था लोअर लो, इसको क्या करता है प्राइस, बोस करता है। यहाँ पर क्या होएगा, बोस होएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोस होगा। अब यहाँ से प्राइस नीचे ना आने की बजाय इस तरीके से आना था प्राइस को, अगर इस तरीके से प्राइस आ जाता तो ये वाला कौन सा पॉइंट होता है, ये फिर बोस होता। बट प्राइस नीचे ना आके ऊपर शूट कर जाता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चोक, मतलब के चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से प्राइस चेंज हो गया है और अब हमें डाउन साइड में जो हम ट्रेड फाइंड कर रहे थे, अब हमें वो बाइंग साइड में ट्रेंड फाइंड करनी है। अब यहाँ से मार्केट प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगाता हुआ कंटिन्यू करने वाला है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा उसके बाद में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लगता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई हायर लो लगाता हुआ आ रहा है और यहाँ पर प्राइस बना देता है बोस, ठीक है। यहाँ पर बोस हो जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और बोस होने के बाद में प्राइस नीचे आता है और इस चौक को ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पर चोक कर देता है प्राइस को। अब जब यहाँ पर चोक हो गया प्राइस, तो आप मुझे ये बताइए यहाँ से हमें अब क्या करना है, नीचे कमेंट्स में बताना, ठीक है। जब प्राइस चोक होगा तो हमें डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड करना है। अब बोस तो होगा, लेकिन कब होगा, जब प्राइस डाउन साइड में आएगा। अब डाउन साइड में जो है, जब लोअर लो ब्रेक करेगा तब बोस होगा, ठीक है। बोस कंटिन्यूएशन पैटर्न है और चोक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को चेंज करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसी में देखिए एक होता है आईडीएम, ठीक है। अब इसी में एक आईडीएम होता है। अब आईडीएम कैसा होता है, देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है और नीचे आया और ऊपर जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये वाला पॉइंट तो हमारा बोस कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब नीचे आया और ये यहाँ पर आईडीएम करेगा। अब आपका दिमाग यहाँ पर खराब, क्यों, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जब प्राइस यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो चोक करेगा, यही बताया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर आईडीएम क्यों करेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर दिमाग खराब होगा, कोई जरूरत नहीं है दिमाग खराब करने की, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मार्केट में दो रेंज होती हैं, कौन सी, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इंटरनल रेंज में आईडीएम बनता है, एक्सटर्नल में नहीं बनता, इंटरनल में बनता है, ठीक है। अब इंटरनल रेंज में कैसे बनता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहें बस आप, ठीक है। अब ये जो आईडीएम है, ठीक, अब ये जो आईडीएम बना हुआ है, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया और इस आईडीएम को लेके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर बोस होगा, यहाँ पर बोस होगा और यहाँ पर आईडीएम बनेगा। अब आईडीएम मैंने आपसे बताया कि मैं जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझाऊंगा। आईडीएम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। तो देखिए, प्राइस का फर्स्ट लेग, प्राइस का हायर हाई का फर्स्ट लेग आईडीएम होगा, ठीक है। इसी तरीके से डाउन साइड में भी लेफ्ट वाला फर्स्ट लेग, अप ट्रेंड में भी लेफ्ट वाला फर्स्ट लेग और डाउन ट्रेंड में भी लेफ्ट वाला फर्स्ट लेग आईडीएम होगा, ठीक है। मैं नीचे एक और डायग्राम में समझाता हूं आपको, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये प्राइस ऊपर जाता है
तो ये कौन सा है, ये लोअर लो है और ये हायर हाई है, ठीक है। अब प्राइस नीचे आता है तो ये वाला जो इंटरनल रेंज है इसको जो है आईडीएम बोला जाता है। अब ये यहाँ पर लो लगाता है, लो लगा के फिर वापस ऊपर जाता है तो यहाँ पर बोस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब बोस क्रिएट होगा तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। अब जब बोस क्रिएट होगा तो हमारा ये हाई कंफर्म, वो सॉरी लो कंफर्म हो गया, अब ये लो हो गया। अब यहाँ से प्राइस अगर नीचे आता है तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो चोक का रहेगा, ठीक है नहीं, यहाँ पर चोक होगा। अब यहाँ से अगर प्राइस कंटिन्यू करता है तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो बॉस का होगा, ठीक है, यहाँ पर बॉस होगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं, बोस और चोक होने के लिए कैंडल क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। बोस होने के लिए कैंडल क्लोज होना जरूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो ये एक बोस है। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, नीचे आ जाती, ठीक है नहीं, यहाँ पर एक बिक बना करके अगर नीचे आ जाती तो क्या ये वैलिड बोस होता? नहीं। फिर ये बोस शिफ्ट हो करके यहाँ पर आ जाता और फिर अगर प्राइस वापिस से, ठीक है, यहाँ से वापिस से ऊपर जाता तो ये वाला पॉइंट बॉस कहलाता, ठीक है नहीं, ना कि ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट बॉस होगा। फिर बोस के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल बंद होना जरूरी है। अब फिर वो चाहे आप कोई से भी टाइम फ्रेम का देख रहे हो, 1 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप 1 मिनट का कैंडल क्लोज होना जरूरी है, 3 मिनट का कैंडल, अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 3 मिनट का कैंडल क्लोज होना जरूरी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो 5 मिनट का जरूरी है, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो आप तो 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोजिंग होना जरूरी है। तो कब होना जरूरी है? बोस कब होता है? जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। अब सेम चीज चौक में भी होती है, ठीक है नहीं, सेम चीज चौक में भी होती है। जब इसके ऊपर, ठीक है नहीं, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देगी, ठीक है, वो सॉरी नीचे, ठीक है, ये एक कैंडल है, ठीक है। हाँ, अगर कैंडल, ये वाली कैंडल अगर यहाँ पर क्लोजिंग ना देके, एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्लोजिंग ना देके अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती, कोई ऐसी कैंडल बन जाती तो क्या ये चोक होता? बिल्कुल नहीं होता भाई। फिर चोक पॉइंट ये वाला होता, यहाँ पर ये वाली कैंडल होती, ठीक है, ये वाली कैंडल होती, यहाँ पर चोक होता, फिर ये चोक नहीं होता। अब कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पर दी है तो ये एक चोक हो गया, ठीक है, चोक पॉइंट हो गया। मतलब बोस और चोक में कैंडल की क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर, हाँ, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, अगर ऐसा होता है कि प्राइस अप साइड में जा रहा हो, नीचे आया, आईडीएम किया, फिर अप साइड में गया और नीचे आकर के क्लोजिंग की, बोस क्रिएट नहीं किया, तो इसको बोलेंगे बोस स्वीप्ट, ठीक है। बोस स्वीप्ट यहाँ पर होता है और फिर वापस से नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, जिस कैंडल ने बोस स्वीप्ट किया है वहां पर चोक होगा, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है चोक और बोस होने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको समझा दिया, अब आपको ये बात तो मैंने समझा दी, लेकिन क्या प्राइस ऐसे चलता है जैसा समझाया, बोस चोक इस तरीके से चलता है जैसे कि मैंने समझाया है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बोस 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 बोस, क्या ऐसे चलता है प्राइस? बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। प्राइस कैसे चलता है मैं आपसे बता देता हूँ, यहाँ इस तरीके से चलता है, लोअर लो, एक सेकंड, क्या इस तरीके से चलता है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, बॉस बॉस बॉस, क्या इस तरीके से चलता है? नहीं मेरे भाई, इस तरीके से प्राइस नहीं चलता। प्राइस कैसे चलता है मैं आपसे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए प्राइस कैसे चलता है, प्राइस इस तरीके से चलता है, मैंने अभी आपसे बताया। प्राइस की दो कंडीशन होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लो है और ये हाई है और फिर ये एक लो है और फिर ये एक हाई है, ठीक है नहीं,
ये कौन सी रेंज है हमारी, ये एक्सटर्नल रेंज है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल रेंज है। अब एक इसी में रेंज होती है ये वाली, ठीक है, ये वाली रेंज होती है एक, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड रुकना बस, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाली रेंज है, तो एक्सटर्नल रेंज कौन सी है और इंटरनल रेंज कौन सी है, देखिए अब आपको सही समझ में आएगा। ये वाली जो रेंज है ये एक्सटर्नल है, ये वाली, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी रेंज है ये इंटरनल रेंज है, ठीक है, ये इंटरनल रेंज है। तो आईडीएम कब होता है, आईडीएम हमेशा इंटरनल रेंज में होता है, ठीक है। कब होता है, इंटरनल रेंज में। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो अब बोस तो यहाँ पर भी छोटे छोटे क्रिएट हो रहे हैं, बोस बोस, ठीक है, बोस यहाँ पर भी क्रिएट हो रहे हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है, या ये वाला जो पॉइंट है, या ये वाला जो पॉइंट है, क्या इन किसी पॉइंट के नीचे कोई सा लेग आया है, नहीं आया। तो फर्स्ट लेग क्या है, कौन सा वाला है, फर्स्ट लेग ये वाला है, इंटरनल रेंज का फर्स्ट लेग ये है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर तो बॉस क्रिएट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हाई भी है यहाँ पर। अब यहाँ से प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो क्या इसने क्लोजिंग दी यहाँ पर इसके नीचे, नहीं दी ना। तो क्या ये आईडीएम हुआ, नहीं। अब क्या, जब प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये वाला पॉइंट हमारा आईडीएम होगा। देखिए जब इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग आएगी या क्लोजिंग ना आए, एक कैंडल बने और उस लो के नीचे जा करके लिक्विडिटी ग्रैब करके और ऊपर चली जाए, तो वो वह पॉइंट आईडीएम कहलाता है, ठीक है, ये आईडीएम होगा हमारा, इंटरनल रेंज का आईडीएम होगा, ठीक है। अब मान लो अगर प्राइस ने ये आईडीएम कर दिया, अब आईडीएम की वजह से क्या कंफर्म हुआ, ठीक है, नहीं, आईडीएम की वजह से क्या कंफर्म हुआ, ये वाला लो कंफर्म हुआ, ठीक है, ये वाला। अब प्राइस अगर सीधा आकर यहाँ से इस तरीके से चल के अगर इसको ब्रेक कर देता तो ये वाला पॉइंट चोक होता, ठीक है। अब प्राइस अगर यहां से ऊपर गया है, ऊपर गया है और इसको ब्रेक किया, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, बॉस। किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जब इसके ऊपर निकला है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही निकल गए, तो यहाँ पर क्रिएट होगा बॉस, ठीक है, नहीं, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ इस डायग्राम से जो है मार्केट चलता है, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं, देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, प्राइस ऐसे नहीं चलता प्राइस ऐसे नहीं चलता कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, या लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से प्राइस नहीं चलता। प्राइस चलता है, ये लो लगाएगा, लो लगाने के बाद में अपसाइड में जाएगा, एक हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक आईडीएम क्रिएट करेगा, इंटरनल रेंज में मार्केट फंसेगा, इंटरनल रेंज में फंस के फिर से हाई ब्रेक करेगा, तब ये बॉस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आप नीचे देख सकते हैं, डाउन साइड में भी ऐसे ही होगा। अगर कोई यहाँ से प्राइस आ रहा है और यहाँ पर आईडीएम क्रिएट करेगा, फिर एक इंटरनल रेंज में फंसेगा, इंटरनल रेंज में फंसेगा, फिर ब्रेक करेगा, तब ये बॉस कहलाएगा। इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं चलता जैसे आपने अभी सीखा था, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना आसान नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है हम मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ, ये शायद आपको दिक्कत है समझने में, ठीक है। आ देखिए एक बार में समझ में नहीं आएगा, वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा, दो एक बार में समझ में नहीं आए, दो बार देखो, दो बार में समझ में नहीं आए, तीन बार देखो, बट आपको समझ में आ जाएगा अगर आप प्रॉपरली सीखोगे समझोगे तो, ठीक है। अब देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, समझने वाली हैं, मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है, यहाँ से प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हाँ आप किस तरीके से जो है मतलब कहाँ से अपनी स्ट्रक्चरिंग करनी शुरू करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
चोक है, ठीक है, यहाँ पर चोक क्रिएट होता है। चोक क्रिएट होने के बाद में चोक कहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चोक क्रिएट होने के बाद में प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अब जब ये प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अब नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, देखिए बिल्कुल जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, मैंने क्या बोला, फर्स्ट लेग। फर्स्ट लेग कौन सी है, फर्स्ट लेग कौन सी है? क्या इसके ऊपर वापस से प्राइस निकला था? नहीं। अब देखिए हाई तो ये था, तो ये जो कैंडल बनी है, देखिए जो चीज मैंने अभी समझाई थी वही चीज यहाँ पर हुई है, ठीक है। यहाँ से प्राइस आ रहा था बाइंग साइड में, बाइंग साइड में, ठीक है, नीचे आता है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। अब अगर इस यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और ये वाली कैंडल जो थी, ठीक है, ये वाली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती इसके, तो यहाँ पर एक बोस बन जाता। बट हुआ क्या, बोस नहीं बना, क्योंकि आईडीएम तो ये बन चुका था, ठीक है। बोस नहीं बना और बोस की लिक्विडिटी स्विप कर ली गई और नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। अब नीचे प्राइस आ गया, अब प्राइस नीचे आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है। क्या इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब की? बिल्कुल की। इस कैंडल के इससे ज्यादा जो है सेलिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर बिक बाकी है, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग आती है, क्या इसके ऊपर निकला प्राइस? नहीं निकला। अब यहाँ से वापस से प्राइस नीचे आता है और आप देख सकते हो इसमें और इसमें कैंडल क्लोजिंग दी है, ठीक है, कैंडल ने क्लोजिंग दी है। परफेक्ट आईडीएम है, ठीक है, परफेक्ट आईडीएम है, परफेक्ट जो है पुल बैक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आईडीएम हुआ। आईडीएम जब होता है तो क्या कंफर्म होता है, आपको पता है? बताइए मुझे। आईडीएम जब होता है तो क्या कंफर्म होता है? तो अप ट्रेंड में आईडीएम हायर हाई को कंफर्म करेगा, ठीक है। काय को कंफर्म करेगा? हायर हाई को। ये इस वाले पॉइंट को ऐसा मान लीजिए, इस टाइम इसको हटा देते हैं हम। अब बताइए मुझे हाई पॉइंट कौन सा है कि ये हाई पॉइंट है? हाई पॉइंट तो ये वाला होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था बस। बट इस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वेप कर ली बोस की, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस नीचे आता है, आईडीएम क्रिएट करता है, आईडीएम क्रिएट करने के बाद में ऊपर जाता है, तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली हमें, बिल्कुल जी मिली। तो ये क्या हुआ, ये हमारा बोस पॉइंट हुआ, ठीक है, ये हमारा बोस कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा बोस कहलाएगा। अब यहाँ पर तो परफेक्ट आईडीएम है, बट आपको ऐसे ऐसे आईडीएम देखने को मिल जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकना जरा, मैं इसको बॉस मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए प्राइस, यहाँ पर मैं भी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है। ये बाइंग कैंडल है, ये भी बाइंग कैंडल है। क्या इस वाली कैंडल में बाइंग आई? नहीं आई ना। क्या इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली? नहीं ली। इस कैंडल में बाइंग आई है? क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दी है? नहीं दी, ठीक है। और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली डाउन साइड में, तो यहाँ तक तो ये एक ही कैंडल हो गई, ठीक है। एक दो तीन चार, चार कैंडलों की मिलाकर के एक ही कैंडल बन रही है। अब यहाँ से फिर बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद में वापस प्राइस नीचे आता है। इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की, इसकी भी ग्रैब की, इसकी भी ग्रैब की। आईडीएम का वैलिड जब ही माना जाएगा जब जो लोअर कैंडल है आईडीएम वाली, वो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही हो, जैसे इस कैंडल ने इसकी की। उससे पीछे से तो चाहे फिर 10 12 50 की कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होना जरूरी है, उसी कैंडल पे आईडीएम वैलिड माना जाएगा, ठीक है। नहीं, ये एक वैलिड आईडीएम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी? हाँ क्लोजिंग दी है, बिल्कुल ठीक है। बट देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, लेकिन क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ही ऊपर चला गया, ठीक है। अब जब ये आईडीएम बना तो ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया जब ये आईडीएम बना। अब प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू करके वापस ऊपर चला जाता तो यहाँ पर बोस होता, लेकिन ऐसे ही प्राइस ने क्या कंटिन्यू नहीं करके यहाँ से कंटिन्यू कर गया, ठीक है। यहाँ से मतलब इंटरनल रेंज में ना फंस के यहाँ से प्राइस ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोस क्रिएट हो गया, ठीक है। अब
जब ये बोस क्रिएट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो लोएस्ट पॉइंट है, तो इस लोएस्ट पॉइंट का क्या बना, इस लोएस्ट पॉइंट का बनता है लो। ठीक है, ये हमारा लो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक सेकंड, अब ये बोस थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, ठीक है, साले को सीधा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, और क्या यहाँ पर आईडीएम है, बताइए मुझे। प्राइस ने बोस कर दिया, क्या यहाँ पर आईडीएम है? जी बिल्कुल है। कहाँ पर, दिखाई भी नहीं देगा आपको, बहुत गौर से देखना पड़ता है। ठीक है, देखिए इस कैंडल, ये कैंडल तो अभी अंदर ही है, ठीक है, नहीं अंदर ही है। इस कैंडल की लिक्विडिटी किसने ग्रैब की, इसने, तो इसका आईडीएम कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, समझे बात को, यहाँ पर आईडीएम है। अब यहाँ पर जब आईडीएम है तो आईडीएम हुआ ये, ठीक है, और ये क्या, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हमारा हाई पॉइंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली और इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, और फिर बाद में प्राइस यहाँ तक ना आके ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है, तो ये बोस हो गया। तो अब लोएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला, ये अब हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया। मतलब कि जब बोस कंफर्म हो गया हमारा, ये बोस बन गया, तो ये लो पॉइंट कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर लो है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी आईडीएम है, यहाँ पर भी आईडीएम है, आप देखोगे तो ये तो हमारा हाई कंफर्म हो गया। जब आईडीएम बन गया तो हाई कंफर्म हो गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, अब यहाँ पर कैसे आईडीएम हुए हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो इस कैंडल की लिक्विडिटी किस कैंडल ने ग्रैब की, इस कैंडल की लिक्विडिटी तो इसने ग्रैब की। क्या इसके ऊपर कोई कैंडल गई है, बताइए मुझे, इसके ऊपर बताइए, ये वाली गई है, तो ये तो चौक की शिफ्ट कर ली ना। अब इस कैंडल की लिक्विडिटी भी इसने ग्रैब कर ली, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब कर ली, तो ये वाला पॉइंट बना हमारा आईडीएम और ये वाला पॉइंट बना हमारा हाई। ठीक है, एक सेकंड में इसको वैसा मार्क कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बना हमारा हाई और ये वाला पॉइंट बना हमारा कौन सा, आईडीएम। ठीक है, ये हमारा आईडीएम पॉइंट बना। ठीक है, अब यहाँ से जब आईडीएम बना और ये भी जो है हमारा लोएस्ट पॉइंट था, अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा क्या बनेगा, चौक। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ से फाइंड करना है डाउन साइड की ट्रेड। अब हमें अप साइड की ट्रेड फाइंड नहीं करनी, डाउन साइड की ट्रेड फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और समझ लेते हैं, ठीक है, नहीं स्ट्रक्चर को। हाई पॉइंट तो ये रहा हमारा, अगर प्राइस यहाँ से आके चोक करके अगर वापस से इसके ऊपर चला जाता तो यहाँ से फिर चोक कर देता, बट यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आता है, ये लो लगाता है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये लो लगाता है। अब जब ये वाला लो लगा तो अब कैंडल कैसी भी बनी, एक हैमर टाइप बनी। अब हैमर पे कितने लोग एंट्री लेंगे, जबकि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ पर हैमर पे कितने लोग एंट्री लेंगे। और आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा, आप देखोगे तो इस पॉइंट से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, नहीं आई थी। देखिए अगर पीछे, अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखोगे तो ये एक अच्छा क्या था, सपोर्ट था। ठीक है, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में एक अच्छी बाइंग आती है, फिर वापस जो है कहाँ पर आता है, रेजिस्टेंस पर प्राइस, और रेजिस्टेंस पर क्या बनता है, हैमर। मारी होगी एंट्री, नहीं मारी होगी, बताओ, रिटेलर ट्रेडर मैंने मारी होगी ना, रिटेलर ट्रेडर ने एंट्री। अब रिटेलर ट्रेडर के अनुसार प्राइस जाना चाहिए तो ऊपर, बट प्राइस गया नीचे, क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब देखिए ये लोएस्ट पॉइंट बना, अब ये लोएस्ट पॉइंट बन के मार्केट ग्रीन बन गई। ठीक है, वो सॉरी कैंडल ग्रीन बन गई। अब यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की इस कैंडल ने, और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की इसने, तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा बना, ये वाला। ये
कब कंफर्म हुआ कि ये हाई है? ये तब कंफर्म हुआ जब ये बोस क्रिएट हो गया। अब बोस नीचे बनेगा और हाईएस्ट पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है। अब ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आया, ठीक है, और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की इसने और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की इसने, ठीक है। अब क्या बना यहाँ पर, और इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की अगर पॉइंट में देखोगे आप तो इसने, ठीक है। अब इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ग्रैब की इसने और इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है ये, ठीक है। अब इन सारी कैंडलों की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस एक पॉइंट मारता है, कौन सा, कौन सा पॉइंट लगेगा, ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, मैं गलत हो गया यहाँ पर। देखिए ये एक बोस है, ठीक है, नहीं बोस क्रिएट होता है, बोस क्रिएट होने के बाद में प्राइस नीचे आता है यहाँ तक, और फिर ये वाली जो कैंडल है, अब इसमें देखो यहाँ पर बराबर मैंने क्या बताया, आईडीएम जब होता है, आईडीएम जब होता है तो आईडीएम में कैंडल क्लोज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैंडल क्लोज होना काय में जरूरी है, बोस और चौक में। आईडीएम में कैंडल क्लोज होना जरूरी नहीं है इंटरनल रेंज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही क्या हुआ है, अगर मैं आपको दिखा दूं, इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 24,382.85, ठीक है। और इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कितना है, 24,382.60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, आप देखिए, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की, और यहाँ पर एक ये वो मार्क है, ठीक है, नहीं आईडीएम मार्क है मेरा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये दिख गया आईडीएम, मैंने मार्क नहीं किया आपके सामने, ठीक है, ये बस लिखा हुआ नहीं था, ये आईडीएम मार्क है, यहाँ पर आईडीएम होता है, और आईडीएम होने के बाद में प्राइस वापस नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, फिर जब ये आईडीएम होता है तो ये लोएस्ट पॉइंट कंफर्म होता है, और जब यहाँ से ये हाई कंफर्म तो हमारा पहले से ही था। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, और ये चोक क्रिएट करता है, यहाँ पर चोक करता है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है क्या, कि अप साइड की ट्रेड में, ठीक है। अब हमें अप साइड में देखना है, अब हमें डाउन साइड में नहीं देखना, अप साइड में ट्रेड देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस चोक करता है, डाउन साइड आता है, मैंने क्या बताया, प्राइस कैसे चलता है, एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा, ठीक है, नहीं एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा, और एक इंटरनल रेंज में फंसेगा, ठीक है, नहीं, और इंटरनल रेंज का फर्स्ट लेग आईडीएम होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर आप होती हुई देख सकते हो, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, एक हाई लगाता है, ठीक है, नहीं अब ये हाई है, हमें कैसे पता भाई, मैं बताता हूँ कैसे पता। देखिए आप इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का लो है 24,390.45, ठीक है, और इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 24,389.75, ठीक है। पॉइंट का फर्क है, आप ये देखना, आईडीएम कहाँ पर बना, ये आईडीएम बना, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ये आईडीएम बना, जब ये आईडीएम बना, ठीक है, वो सॉरी, जब ये आईडीएम बना तो हाई ये हो गया हमारा। अब जब प्राइस अगर इसके नीचे की तभी मोमेंटम कर ले यहाँ पर, ठीक है, नहीं, और यहाँ पर देख सकते हो पहले बोस की लिक्विडिटी ग्रैब की गई, पहले बोस की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली गई। अगर बोस तो यहाँ पर बन जाता अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे दी थी तो, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। अब यहाँ पर बोस क्या हुआ, बोस स्विफ्ट हो गया, ठीक है। बोस स्विफ्ट होने के बाद में प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है। आप इसको भी आईडीएम मार्क कर सकते हो, मुझे यहाँ पर एक आईडीएम देखिए, मैं तो इसको भी मार्क कर लूंगा, ठीक है, वो मेरे ऊपर बात है, मुझे प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने भी ग्रैब की, इसने भी ग्रैब की,
तो ये भी एक आईडीएम पॉइंट हमारा बन जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। ये भी हमारा एक आईडीएम पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा एक आईडीएम पॉइंट बन जाएगा क्योंकि ये भी एक लेग है अप साइड में। आप देख सकते हो ये भी एक, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा प्राइस, ठीक है, ये वाला लेग पूरा ही रहेगा। ठीक है, अब असल में जो है वो आईडीएम ये वाला है, लेकिन आप, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं, इसको भी मार्क मत करो, मैं इसी वाले पर जो है कंफर्म हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर ही कंफर्म हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये आईडीएम बना। आईडीएम बनने के बाद में हाई कंफर्म हुआ। हाई कंफर्म होने के बाद में लोएस्ट पॉइंट कौन सा बना? लोएस्ट पॉइंट बना हमारा ये वाला, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट कब बना? अभी ये लोएस्ट पॉइंट अभी नहीं बना। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसको हटा देता हूँ मैं। अभी ये नहीं बना। जब इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल, जब इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, नहीं, तब ये बॉस बना, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट बॉस बना। ठीक है, नहीं, यहाँ पर बॉस क्रिएट हुआ। अब यहाँ पर जब बॉस क्रिएट हुआ तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहा? लोएस्ट पॉइंट रहा ये वाला। अब यहाँ पर कंफर्म हुआ। ठीक है, नहीं, अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि ये एक लोएस्ट पॉइंट है। अब प्राइस यहाँ से भले ही ऊपर चला गया हो, अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता तो ये वाला पॉइंट चौक कहलाता। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो, फिर वापस से वही कंटिन्यू, बॉस करता है प्राइस। ठीक है, बॉस करने के बाद में ये हाई लगाता है, ये वाला। अब ये हाई है, कैसे कंफर्म हुआ? देखिए, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, और इस पूरे लेग की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब कर ली। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट बना हमारा क्या? आईडीएम। अब आईडीएम से यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाता है और ये बोस क्रिएट करता है। ठीक है, नहीं, ये बोस क्रिएट करता है। तो अब हमारा लोएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो कौन सा पॉइंट रहेगा? लोएस्ट पॉइंट वो ये वाला रहेगा। ठीक है, अब ये रहेगा। अब प्राइस अब प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, ये बॉस होने के बाद में यहाँ से ऊपर चला गया। अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद में अगर नीचे आ जाता तो यहाँ पर चोक हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से ही हम समझ लेते हैं एक चीज और। ठीक है, नहीं, अभी बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, आप देखिए बस। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, और ये एक लेग बनाता है। ठीक है, ये एक लेग बनाता है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब ये यहाँ पर क्या हुआ? आप देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब की गई, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की और इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई। ठीक है, तो एक आईडीएम यहाँ पर बनेगा, ना कि यहाँ पर। ये तो लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ आ रहा है सारा, यहाँ तो लोएस्ट पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, नहीं, या फिर ये बनता, बट अभी तो लोएस्ट पॉइंट ये है हमारा। तो अब आईडीएम कहाँ पर होगा? आईडीएम यहाँ पर हुआ। आईडीएम होने के बाद में ये हाई कंफर्म हुआ। ये हाई कंफर्म होने के बाद में प्राइस जाता है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर फिर वापस से क्रिएट करता है क्या? बोस। अब जब यहाँ पर बोस क्रिएट करता है तो हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? ठीक है, हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? हमारा लोएस्ट पॉइंट रहेगा ये वाला। ठीक है, नहीं, जो मैंने मार्क कर रखा है। अब ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बोस क्रिएट किया, बोस क्रिएट करने के बाद में ये लोएस्ट पॉइंट बना। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस नीचे आता है और इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ग्रैब की है, बट एक कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करना जरूरी है आईडीएम वाली कैंडल में। ठीक है, अब यहाँ पर आईडीएम होता है। ठीक है, अब जब आईडीएम हुआ तो ये हमारा क्या कंफर्म हुआ? हाईएस्ट पॉइंट। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा कंफर्म हुआ तो नीचे ये तो हमारा वो कंफर्म हो ही गया था। ठीक है, नहीं, इस बॉस ने इस लोएस्ट पॉइंट को कंफर्म कर दिया था और इस आईडीएम ने इस हाई को कंफर्म कर दिया था। तो अब यहाँ से प्राइस के नीचे हमें मिल जाती है क्लोजिंग। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ बताइए आप मुझे? यहाँ पर क्रिएट हुआ चोक। अब यहाँ से हमें डाउन साइड की ट्रेड
फाइंड करनी है, ठीक है नहीं। जैसे कि मैं एक सेकंड मार्क कर देता हूँ चौक, ठीक है। ये अब हमारा जो है चौक होगा, ठीक है। प्राइस, अब यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, मैं भी प्राइस क्या कर रहा है आप देख सकते हो। देखिए आप आने वाले वीडियो में समझोगे कि एंट्री मॉड्यूल में समझोगे कि एंट्री कहाँ बनानी है, अभी आप खाली एक स्ट्रक्चरिंग सीख रहे हो, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंटों का फर्क है। इस कैंडल का जो हाई है वो है 24,422.75 और इस कैंडल का जो हाई है वो है 24,424.50, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चोक होता है, प्राइस नीचे आता है ऊपर जाता है, ये लेग बनाता है, ठीक है नहीं। और इस लेग की जो लिक्विडिटी है वो ये वाली कैंडल ग्रैब करती है, फिर प्राइस ऊपर नीचे इंटरनल रेंज में फंसा रहता फंसा रहता ऊपर जाता है, ठीक है। अब जब ये आईडीएम हो जाता है, ठीक है नहीं, अब यहाँ पर बात को समझते हैं हम। यहाँ पर प्राइस इसको आईडीएम कर देता है तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट बना, ठीक है। ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट बना, ठीक है। अब इस लोएस्ट पॉइंट से प्राइस जब वापस यहाँ पर आता है तो ये बोस कब क्रिएट हुआ, जब इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी तो ये एक बोस बना, ठीक है। अब हमारा हाई पॉइंट कौन सा रहा, ठीक है। अब हमारा हाई पॉइंट कौन सा रहा, हाई भी तो होना चाहिए ना। अब जब ये बोस बन गया तो हाई कौन सा रहा, हाई आ गया हमारे पास ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, जब यहाँ पर प्राइस ने नीचे आया, ठीक है नहीं, बोस क्रिएट करके यहाँ पर बोस क्रिएट हुआ नीचे आया। अब यहाँ पर ये एक फर्स्ट लेग बनाता है, यहाँ पर प्राइस जो है फंसा रहता है कि इस कैंडल के ऊपर प्राइस गया, जी बिल्कुल गया। यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, आईडीएम, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, आईडीएम, एक सेकंड मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्क होता है हमारा आईडीएम, ये, ठीक है। ये हमारा आईडीएम मार्क हो गया, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर जब ये आईडीएम हो गया तो अब आईडीएम के बाद में प्राइस नीचे आता है ऊपर जाता है, अभी हाईएस्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा। अब ये जो आईडीएम है अब अपसाइड में बन रहा है तो हमारा लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हुआ ना, हाँ हमारा लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हुआ जब ये आईडीएम बन रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे करता रहता है और यहाँ पर ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जाता है और आप देखो इसके ऊपर फिर एक आईडीएम बनता है, नीचे आता है, फिर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी पॉइंटों का फर्क है, यहाँ पर भी एक आईडीएम बनता है और ये आईडीएम आप देखो इस कैंडल का हाई है 24,409.85 और इस कैंडल का जो हाई है वो है 24,410, 15 पॉइंट का फर्क है, 0.15 पॉइंट का फर्क है, ठीक है नहीं। यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर जो ये आईडीएम मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है नहीं, यहाँ से प्राइस आईडीएम करता है, आईडीएम करने के बाद में क्या कंफर्म हुआ, हाई कंफर्म हुआ। अब हाई कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये इस वाली कैंडल का हाई कंफर्म है, ये मतलब कि 24,410, ठीक है, ये हमारा हाई है। अब यहाँ से प्राइस क्या करता है, प्राइस डाउन साइड में आता है, ठीक है। और ये एक बोस क्रिएट करता है, ये हाई कब कंफर्म होगा पता है, आईडीएम में नहीं होगा कंफर्म। आईडीएम में तो हमारा ये लो कंफर्म था, ये लो कंफर्म है इस आईडीएम से, जब ये बोस बनता है तब ये हाई बनता है, ठीक है। जब बोस बनेगा तब हाई बनेगा और यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आ जाता है और यहाँ पर एक हम आईडीएम मार्क कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब कर ली है और इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब कर ली है और ये हमारा एक आईडीएम पॉइंट है, ठीक है नहीं, ये हमारा एक आईडीएम पॉइंट है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर चोक हो जाएगा और फिर हम अप ट्रेंड की ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। और
अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो ये एक फिर से बोस हो जाएगा और यहाँ पर जो एक आईडीएम होया हुआ रहेगा और उस आईडीएम के ऊपर जो हाई रहेगा वो हमारा ये वाली जो लाइन रहेगी हाईएस्ट पॉइंट की, वो उठ करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो है प्राइस काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको जो है पूरी स्ट्रक्चरिंग समझ में आई होगी एसएमसी की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। आगे के वीडियो में हम समझेंगे पीओआई क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और एफवीजी क्या होता है। पूरी डिटेल में कंबाइंड करके हम इन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप लोगों को समझ में आया हो वीडियो तो एक अच्छा सा कमेंट्स भी करते जाना, ठीक है नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों।